बेकमैन रीअरेंजमेंट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले एक नोट लिखो। ऑक्साइम याद है बच्चों क्या होते हैं? ऑक्साइम्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ mineral acids like H2SO4 or HCl or S3PO4 और in presence of Lewis acids। Lewis acids जैसे PCl5, POCl3 etc. to give, इससे क्या बनते हैं बच्चों? Substituted amides, to give substituted amides। और amides on hydrolysis give carboxylic acids and amines। Okay guys, clear to everybody? मतलब जो अभी लिखा है एटलीस्ट दैट शुड बी क्लियर। रिएक्शन अभी करेंगे, थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। ठीक है गाइस, गुड। लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शन। लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शंस बच्चों। होल्ड ऑन वन सेक। पहले ऑक्साइम की प्रिपरेशन देखते हैं। रुको गाइस, जस्ट वन सेकेंड। इसमें क्या होगा बच्चों? देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर, राइट गाइस? एंड यू विल गेट these are oximes। अब इसमें तुम्हारा दो पॉसिबिलिटी है, एज यू नो। इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, हाँ या ना? एक ये और एक ये बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अभी मैं फॉर द टाइमिंग दोनों आर सेम मान रहा हूं। ओके, इसमें जब तुम मिनरल एसिड इसमें जब तुम मिनरल एसिड या लुइस एसिड डालोगे तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा। ओके, एंड दिस on hydrolysis you get substituted amide। और हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा बच्चों? ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, you will get acid and amine, RCOH plus RNH2। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ, ये कैसे बनता है वो अभी मैकेनिज्म करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैकेनिज्म, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि अगर R और R डैश है इंस्टेड ऑफ RR तो कौन सा ग्रुप जाएगा दूसरी साइड में। तो देखो गाइस, इट इज एंटी एलिमिनेशन। इट इज एंटी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज नॉट एग्जैक्टली अ करेक्ट टर्म, लेकिन एंटी टर्म इज करेक्ट। इट इज एंटी एलिमिनेशन। द ग्रुप
Anti2OH migrates from कार्बन टू नाइट्रोजन। देखो गाइस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आर, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, सी आर, आर डैश, डबल बॉन्ड एन, ओ एच। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ध्यान से देखना बच्चों क्या होगा। ओ एच माइग्रेट करेगा कार्बन पे और आर डैश माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पे। तो क्या बनेगा बच्चों? आर सी ओ एच, डबल बॉन्ड एन, आर डैश। द ग्रुप N2OH माइग्रेट्स टू नाइट्रोजन। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है, तुम टॉटोमराइज करोगे एंड यू विल गेट सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है बेटा? तब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ गाइस। ये लिया, प्लस NH2OH लिया, तो बच्चों क्या बनेगा हमारा? ऑक्साइन बनेगा, लेकिन दोनों बनेंगे। ओके गाइस? हाँ बेटा, दोनों बनेंगे। ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। अब दो प्रॉड बन रहे, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब इसमें H प्लस डालोगे तो क्या होगा? यू विल गेट CH3, C डबल बॉन्ड O, NHPH, बिकॉज पीएच विल माइग्रेट। हाँ है ना बच्चों? और इसमें H प्लस डालोगे तो क्या होगा? यू विल हैव PH, C डबल बॉन्ड O, NH, CH3। हाँ है ना? अब इसमें H2O करा तो ये बनाएगा CH3COOH प्लस PHNH2। इसमें करोगे H2O तो यू विल गेट PHCOOH प्लस CH3NH2। हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? कर लो नोट। ये क्या है? मिथाइल अमीन। ओके, कर लिया नोट? दैट्स गुड। इनमें सिस या ट्रांस के बजाय वी यूज EZ या सिन एंटी। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ऑक्साइन के लिए सिन एंटी यूज किया जाता है। हाँ तो बच्चों जरा देखो, अगर मैं ये लेता हूँ, 1 सेकेंड। What are the final two products that you will get? करके देखो गाइस, करके देखो। करके देखो बच्चों।
क्लियर गाइस? गुड। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट। एप्लीकेशन ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट। इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ, ये पॉलीमर का पार्ट आ गया। इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6, या इसका एक और नाम है पर्लॉन एल। देखो गाइस, रिएक्शन देखो, समझ जाओगे। पहले हमने इसे ऑक्सीडाइज करा, क्या बनाएगा बच्चों ये? डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। फिर मैंने NH2OH लिया। जी, ये क्या था? दिस वाज साइक्लोहेक्सेनोन। अब इसमें मैंने H2SO4 दे मारा। तो क्या करोगे गाइस? इसको भेजोगे इधर, इस बॉन्ड को ब्रेक कर, इसको माइग्रेट कर दोगे इधर, इसको ऐसे माइग्रेट कर दोगे। तो अब रिंग कितने की बन गई गाइस? 7 की बन गई, जिसमें एक नाइट्रोजन है। क्लियर है गाइस? यू विल हैव NH, ये बनेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया नहीं आया? लेट मी मेक दैट अगेन, लेट मी मेक दैट अगेन। इसे बोलते हैं ईटा कैप्रोलैक्टम। अभी जब तुम H2 ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों? इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। क्लियर है गाइस? यू विल गेट NH2 CH2 5COH। दिस इज 6 पे अमीनो ग्रुप हेक्सेनोइक एसिड। Now, or there's another name for it, कैप्रोइक एसिड, जिस पे ईटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप, ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्लियर है गाइस? अब अगर मैं इसको हीट कर देता हूं टू 540 केल्विन, तो बच्चों यहाँ पे ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होंगी। एक है, इसके साथ एक और है। तो आइडिया इज, एक का COH का OH जाएगा, और दूसरी यूनिट का NH2 का H जाएगा, एंड इट विल कीप एक्सटेंडिंग फर्दर। तो ये बना देगा NH CH2 5C डबल बॉन्ड हो, और ये चलता जा रहा है। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? ये बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसमें कितने कार्बन एटम है गाइस? 6, मतलब मोनोमेरिक यूनिट में, जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें 6 कार्बन एटम है। सो इट इज नाइलॉन 6। नहीं, इसके जो मोनोमेरिक यूनिट होती है उसमें कितने कार्बन एटम है, वहां से आता है। नायलॉन इज पॉली अमाइड, अमाइड लिंकेज, अगर तुम ध्यान से देखो अमाइड लिंकेज है। मतलब यहाँ का CO और दूसरी साइड में क्या अटैच है? NH। इट इज अ पॉली अमाइड, क्योंकि इनमें जो मोनोमेरिक यूनिट जब कंबाइन हो रही है तो यू आर गेटिंग अमाइड लिंकेज। कुछ पॉली एस्टर होते हैं जिनमें COOR होता है। क्लियर है गाइस?
सो नायलॉन आर पॉलीअमाइड। हाँ बेटा। ना, मतलब ये नाम जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नाम की जरूरत नहीं। तो दिस इज नायलॉन 6 या पर्लॉन एल। अब आते हैं विटिक रिएक्शन पे। विटिक रिएक्शन। हाँ बेटा। मोनोमेरिक यूनिट। मोनोमेरिक यूनिट। लिड्स। YLIDES। एग्जाम्पल मैंने बता रखा है। दिस इज लिड। बच्चे इसमें देखो, सिंपल सी चीज है ये। डबल बॉन्ड O बना देगा, इसके बाद O के बाद बॉन्ड बना देगा, और कार्बन के और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यू विल गेट द साइड प्रोडक्ट एज PH3PO, PH3 थ्राइस PO। ओके, क्लियर है गाइस? और मतलब ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, और ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यू विल गेट दिस। तो तुम्हारा एल्कीन बन गया, और ये क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। ओके। आपने क्या करा था, डबल बॉन्ड ब्रेक करा और मैं अभी रिएक्शन लेके बताता हूँ। PHCHO प्लस PH3P डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बनाएगा बच्चे? समझ में आया नहीं आया? ना, बस याद कर लो। स्टायरीन। अच्छा, ये बेटा ये इधर हट जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O हट गया। वो तो PH3 थ्राइस P के यहाँ चला गया, और यहाँ भी जो डबल बॉन्ड के साथ ये जो ग्रुप है, ये कार्बन से लिंक हो गया। हाँ, इंटरचेंज हो गया। करेक्ट। क्लियर है गाइस? समझ गए? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? सिंपल है, यहां से O हटाओ, वहां से तुम्हारा इसको हटाओ, डबल बॉन्ड अब भी रहेगा। डबल बॉन्ड इसका इसके साथ आ जाएगा, कार्बन के आधा आ जाएगा ऑक्सीजन हटने के बाद। क्लियर है गाइस? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रिपरेशन ऑफ लिड्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये लिया, और मैंने ये लिया बच्चों। क्या करेगा गाइस ये क्या है बच्चों? दिस इज ट्राई। करेक्ट। बच्चों, इसमें तुम्हारा सबसे पहले बनेगा ये, बन जाएगा
क्लियर है बच्चों? समझिए गाइस, सबसे पहले ये बन जाएगा। कोई डाउट? अब मैं डालूंगा बेस। बेस जैसे NaOH या RLI। बच्चों इनकी टेंडेंसी क्या होती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां से अब HBr बाहर जाएगा। BrH। ठीक है गाइस? हाँ बेटा। आइडिया इसमें टेंडेंसी थी HBr बाहर निकलनी थी। उसको बाहर किसने निकाला? बेस ने। क्योंकि HBr क्या था? NaOH या RLI रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है गाइस? मतलब इट हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ HX। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया? ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड P। लिड बन गया। क्लियर है बच्चों? और अब जब तुम इसकी रिएक्शन करवाओगे कार्बन ग्रुप के साथ, तो ये बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्लस दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? समझे या नहीं समझे गाइस? मतलब सिंपल सी चीज ऐसे है कि तुम्हारा पहला स्टेप के बाद, पहला स्टेप इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। सेकंड स्टेप में बस ये याद रखो, यहां से Br गया, यहां से H गया, मतलब सेम कार्बन से Br और H गया, और इसके बाद डबल बॉन्ड बन चुका है। करेक्ट? समझ में आया? इसी कार्बन से H गया, Br गया, और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या, तो उसका डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, यही तो हो रहा है। क्लियर है गाइस? ये चीज हर एक बच्चों को क्लियर हो गई है ना? गुड। तो अब इस क्वेश्चन को करो बच्चों। बताओ बच्चों क्या बनेगा? फर्स्ट और सेकंड स्टेप के बाद ये वाला प्रोडक्ट बना। फर्स्ट वाले में थोड़ी दिक्कत रहती है बनाते हुए। सीधा फर्स्ट और सेकंड के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना। क्या बनेगा बच्चों? इस कार्बन से Br गया, H गया, और डबल बॉन्ड बन गया इसके साथ बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ या ना? क्लियर टू यू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गए? और अब क्या होगा बच्चों? इंट्रामोलिकुलर विटिक हो जाएगा। 1 2 3 4 5। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां से डबल बॉन्ड टूटा, यहां से O हटा, और इधर डबल बॉन्ड बन गया। समझे या नहीं समझे गाइस? 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 5। 1 और 5 के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और 5 पे एक और चीज अटैच थी, क्या? PH। समझे या नहीं समझे बच्चों? आई थिंक प्रेटी कन्वीनियंट। हाँ है ना? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। कीटोन on treatment with peroxy acids followed by hydrolysis give
एसिड एंड अल्कोहल। कीटोन्स की रिएक्शन पेरोक्सी एसिड के साथ कर रहे। कीटोन लिया, उसकी रिएक्शन हमने करवाई पेरोक्सी एसिड या पर एसिड के साथ। पर एसिड के साथ करवाई, जैसे पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। तो है क्या बच्चों, एक सी और आर का बॉन्ड ब्रेक होगा और बीच में ओ आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एस्टर बनाए तो ऑब्वियसली बात है, इट विल गिव एसिड प्लस अल्कोहल ऑन हाइड्रोलिसिस। मैकेनिज्म पे आ जाओ। वैसे मैकेनिज्म की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट हम याद करेंगे। मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट याद करेंगे। अभी देखो बच्चों, अभी मैं सिमेट्रिक ले रहा हूं। ये लिया H प्लस H2O। ठीक है गाइस, H प्लस H2O। हाँ, यहाँ पे H प्लस H2 है, हार्डलेसिस हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हार्डलेसिस हो रहा है। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? वेल दैट्स गुड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अब यहाँ पे हम एक काम करें, H को भेज देते हैं इधर और इस पूरे ग्रुप को भेज देते हैं कार्बन पे। क्लियर है? तो क्या बनेगा बच्चों, OH। ये बन जाएगा गाइस, हाँ है ना? अब तुम H प्लस दे मारो। H प्लस क्या करेगा बच्चों, H प्लस यहाँ पे जाके जुड़ेगा और बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? H प्लस यहाँ जाएगा, ये करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो एक तो तुम्हारे पास ये बनेगा बच्चों, O पे पॉजिटिव चार्ज, और एक बन गया पेरोक्सी एसिड से, तो एसिड बन गया, पेरोक्सी एसिड का एसिड बन गया, मतलब एक ऑक्सीजन उसमें से निकल गया और वो यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है ना गाइस? अब तुम समझ सकते हो, जैसे हम कार्बोकेटाइन में माइग्रेशन करते थे, ऐसे हम यहाँ पे भी माइग्रेशन करेंगे। तरीका कोई खास डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे प्लस आ गया। अब तुम सारे स्टेप्स कंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि कौन माइग्रेट करेगा। अभी तो RR था, तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी लिख लो। हाँ, पेरोक्सी एसिड का एसिड बन रहा है, और इसका जब हार्डलेसिस करोगे तो इससे एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। हाँ बेटा। ये हमारा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बेटा? माइग्रेटिंग टेंडेंसी याद रखो, H ग्रेटर देन PH ग्रेटर देन R, और R में भी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन CH। जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, वो माइग्रेट करेगा। क्लियर है गाइस? समझ गए? तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये और ये, तो इन दोनों में माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी?
इसकी ज्यादा होगी, विच इज मोर माइग्रेटिंग। सॉरी, वन सेकंड, मैं एक और भी ले लेता हूँ। अब माइग्रेटिंग टेंडेंसी की बात करते हैं, विच इज मोर डोनेटिंग, दैट इज हायर टेंडेंसी टू माइग्रेट। ये ज्यादा डोनेटिंग होगा, ये कम डोनेटिंग होगा। इसमें क्लोरीन पुल करा है तो इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी और कम है। ठीक है ना? क्लियर है गाइस? ये मैं आर की बात कर रहा हूँ, समझ गए? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? और अगर मैं यहाँ पे NO2 ले लेता तो वो सबसे कम होता। NO2 भी लिखने की जरूरत है, लिख देते हैं। मतलब मोर डोनेटिंग टेंडेंसी, मोर इज अ माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना गाइस? क्लियर है? तो अब क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज और याद रखो, जो माइग्रेट कर रहा है उसके और कार्बन के बीच में ओ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे PHCO3H लेता हूँ तो कौन माइग्रेट करेगा? पीएच। तो ओ किसके बीच में आएगा? सी और पीएच के बीच में ओ आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज पीएच विच माइग्रेट्स, सो पीएच और सीओ के बीच में ओ आएगा। अब हाइड्रोलिसिस करोगे वो तो प्रोडक्ट बना ही लोगे तुम। अब अगर मैं ये लेता हूँ और फिर परऑक्सी एसिड लेता हूँ, क्या बनेगा बच्चों? जिसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा वो माइग्रेट करता है। इन आर या इन पीएच। और ये ऑर्डर तुम्हें याद करना पड़ेगा, H ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन आर। तो इन दोनों में ये ज्यादा डोनेटिंग है तो ओ इसके और कार्बन के बीच में आएगा। समझ गए गाइस? अब देखो, अगर मैं ये लेता हूं, इसमें क्या होगा बच्चों? ये तो बेसिकली एल्डिहाइड का क्या बना रहा है? एसिड बना रहा है। पेरोक्सी एसिड ने एल्डिहाइड का क्या बना दिया? एसिड बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बताओ बच्चों, क्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड मेटापोजिशन पे, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड ही है मेटापोजिशन पे क्लोरीन। हाँ गाइस। तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? इट इज अ लैक्टोन। लैक्टोन बन गया। हाँ है ना? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? आ गई? गुड। 5 का तो ऑलरेडी है ना बेटा, 5 तो ऑलरेडी कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन भी तो आ गया। क्लियर है? अब बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा हूं, विल बी हेल्पफुल। 1 सेकेंड गाइस। इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे गाइस? डू यू रियलाइज ये टॉलरेंस टेस्ट दे देगा? दे देगा नहीं दे देगा बच्चों? इट विल गिव सिल्वर मिरर, हाँ है ना? और दूसरा वाला कौन सा देगा बच्चों?
आर्डोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये आर्डोफॉर्म टेस्ट दे देगा, येलो पीपीटी। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अगर मैं ये लेता हूं, इसमें क्या करोगे बच्चों? ये तो ब्रैडीज टेस्ट अर्लियाड कीटोन्स के लिए होता है। हाँ है ना। और इसको अगर तुम CrO3 या Cr2O7 2 लोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट इज ऑक्सीडाइज। और ये होगा, दिस इज रिड्यूस्ड टू Cr3+। ये होता है ऑरेंज, और ये रिड्यूस हो जाता है Cr3+ में, विच इज ग्रीन इन कलर। तो इट सर्व्स एज अ टेस्ट। समझिया नहीं समझेगा है? क्लियर होगी ये चीज? ब्रेड इज तुम समझ गए ना बच्चों, 2,4-DNP। गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सर वो ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड ओ में होगा ना? हाँ बेटा, ये ऑक्सीडाइज होगा डबल बॉन्ड O में, ये ऑक्सीडाइज होगा डबल बॉन्ड O में। इसके बारे में क्या कहना है बच्चों? ये टॉलेंस दे देगा, दे देगा नहीं दे देगा बच्चों? और ये हमारा ये वाला दे देगा, राइट और रॉन्ग? हाँ है ना। 2,4-DNP भी देगा बिल्कुल। ये जो CrO3 वाला है कब यूज करना? जब ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ना बेटा, उसको कैसे करोगे? एस्ट्रो के एस्ट्रो को नहीं करेगा। हाँ। हाँ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तक क्लियर हो गया? एंड दिस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय CrO3 या Cr2O7 2-। ओके गाइस, उसको तो नहीं छेड़ा, ऑरेंज रेड टू ग्रीन। डबल बॉन्ड को तो नहीं छेड़ा। ना, ऑरेंज रेड टू ग्रीन। क्लियर है गाइस? अब इसको करो। क्या यूज कर देंगे? टॉलेंस यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही। क्लियर है गाइस? ये टॉलेंस दे देगा, ये नहीं देगा, पहले वाला। 2,4-DNP दोनों देंगे। क्लियर है गाइस? गुड। नेक्स्ट, ये बच्चों,
इसमें क्या यूज करोगे गाइस? सेकंड वाले में तो आयोडो फॉर्म। करेक्ट, इसमें आयोडो फॉर्म हो जाएगा, उस वाले में नहीं होगा। इसमें आयोडो फॉर्म टेस्ट हो जाएगा, इसमें नो आयोडो फॉर्म। क्लियर है गाइस? अब इसको देखो। हाँ बेटा, क्यों नहीं देगा? बेटा मिथाइल कीटोन्स देते हैं ना, इधर तो इथाइल है। CHO एंड इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे गाइस? स्पेलिंग्स बच्चों। अच्छा एक बेंजल स्पेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये नहीं देगा। बेनेडिक्ट भी यूज कर सकते हाँ बिल्कुल। क्लियर है गाइस? यू विल गेट अ रेड PPT of Cu2O. Okay guys, clear to everybody or not? हर एक को क्लियर हो गया? दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन याद है? हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ये रिएक्शन याद है या नहीं याद है? 1 सेकेंड। ये शायद हमने करी हुई है लास्ट क्लास में, आई डोंट रिमेम्बर, करवा रहा हूँ। हैं। इसमें क्या होगा बच्चों? यू ट्रीट इट एज दिस। रुकना बच्चों, यू ट्रीट इट एज दिस। और अब क्या करोगे बच्चों? हाँ, यहाँ से O, यहाँ से 2H, यहाँ से O, यहाँ से 2H। करेक्ट, ये बना देगा गाइस। COH। हाँ या ना? अच्छा गाइस, ये रिएक्शन का नाम याद है जो अभी करवाई है? नहीं याद? गाइस नाम भी याद कर लेना बच्चों। OH माइनस पे ये बन रहा है, तो व्हाट मस्ट बी द रिएक्टेंट? कौन सी रिएक्शन है ये? ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है, तो यहाँ पे OH जोड़ेंगे, यहाँ पे H जोड़ेंगे। हाँ या ना? और OH से वाटर बाहर निकाल देंगे, तो यू विल हैव दिस CH3 C डबल बॉन्ड हो, एक CH2, दो CH2, तीसरा CH2 और CH2। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा। अल्फा पोजीशन पे एच होता है ना। हाँ बेटा, अल्फा पोजीशन पे एच और बीटा पे ओएच ना, बॉन्ड ब्रेक करके अल्फा पोजीशन पे। एच जोड़कर बीटा पे ओएच ना।
हाँ बेटा, हाँ बीटा पे हो बीटा गए। वो वाला हो गया ना, सी डबल बॉन्ड ओ के स्प्लिट कर हाँ बेटा, अल्फा बीटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? देते। क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं, कार्बन कम तो नहीं कर दिया, कार्बन कम कर दिया गाइस। 4 CH2 और CHO आएगा। एक कार्बन कम कर दिया मैंने। मतलब आइडिया तुम यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते थे। कौन सा प्रेफर्ड होगा बच्चों? 5 वाला। और अटैक एल्डिहाइड पे ही करेंगे। अटैक एल्डिहाइड पे ही होएगा। हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है, हिंडर्ड भी कम है। ठीक है ना गाइस? तो हमने वो प्रेफर करा जहाँ पे रिंग 5 या 6 की बन रही है। क्लियर टू एवरीबॉडी? हर एक बच्चों क्लियर हो गया है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर? आई गेस इट्स क्लियर। Yes, sir. ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज बच्चों, गाइस मैं अगर ये लेता हूँ PHCHO प्लस CH3CHO OH माइनस हीट, दो प्रोड बनेंगे। क्या दो प्रोड्स बनेंगे गाइस? हाँ, ये हमारी रिएक्शन का नाम याद है गाइस? नाम याद कर लो। ऊपर वाली परकिन थी, ये वाली तुम्हारी क्लीजेन श्मिट है। ठीक है? एनीवे, इसमें मैं क्या बता रहा था, दिस वाज सिनामल्डिहाइड। इसमें तुम्हारा सिस ट्रांस होगा एंड विच विल बी मोर स्टेबल। ट्रांस, cis and trans will be more stable. Clear to everybody? Good. और ये मॉलिक्यूल वैसे भी काफी स्टेबल है क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। राइट गाइस? अच्छा बच्चों, दो नाम और बताऊंगा, रिएक्शन के थ्रू ही बताऊंगा, बेटर रहेगा। PHCHO प्लस, ये लिया बच्चों, OH माइनस हीट। क्या देगा बच्चों ये? ये बनाएगा। नाउ दिस इज बेंजल एसीटोन। बेंजल एसीटोन। और अगर मैं ये लेता हूं तो क्या बनाएगा बच्चों? वेरी नाइस, इट विल बी बेंजल एसीटोफिनोन। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है, ये बताओ मुझे। क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी नाइस गाइस, चैप्टर भी ओवर है।